भोपाल में विधानसभा विशेष सत्र को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिली है, जहां सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और एक दिवसीय विशेष सत्र पर रणनीति तय की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बैठक में सत्र संचालन को लेकर चर्चा लगातार जारी है और नारी शक्ति वंदना विषय पर विशेष सत्र बुलाया गया। विधायकों की भूमिका और एजेंडे पर मंथन होगा। सरकार की तैयारियों को लेकर अहम फैसले होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विशेष सत्र आज बीजेपी की बैठक और साथ ही कुछ ही देर में बस बैठक की शुरुआत की जाएगी। एक दिवसीय विशेष सत्र पर रणनीति तय की जाएगी और साथ ही बैठक में सत्र संचालन को लेकर चर्चा जारी है। नारी शक्ति वंदना विषय पर विशेष सत्र बुलाया गया और विधायकों की भूमिका और एजेंडे पर मंथन होगा। सरकार की तैयारियों को लेकर अहम फैसले भी होंगे। ये बड़ा अपडेट सीएम हाउस पर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है और एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, विशेष सत्र को लेकर बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक, नारी शक्ति वंदन को लेकर ये बैठक की गई है और साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। आज निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रहा है। विपक्ष की भी बैठक जारी है और साथ ही बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बैठक में मौजूद नजर आए और वहीं एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और साथ ही बात की जाए सरकार की तैयारियों को लेकर अहम फैसले इस बैठक में तय होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात की जाए तो आज विशेष सत्र को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है और एक तरफ सत्ता पक्ष एक तरफ विपक्ष, दोनों के बीच महत्वपूर्ण बैठक जारी है। और बात की जाए तो विशेष सत्र को देखते हुए बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल हम बात करें महिला आरक्षण का जो बिल है वो भले ही संसद में पेश ना हो सका हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में इसे को लेकर एक संकल्प पारित किया जाएगा। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि उसी को तैयारी को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में एक सूत्रीय जो मूल मंत्र दिया गया है, एक सूत्रीय एजेंडा दिया गया है कि आज जो मुख्यमंत्री विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर जो अधिनियम का संकल्प जो पेश करेंगे, उस संकल्प को लेकर सशक्त बीजेपी के विधायक, सरकार के मंत्री अपना विधानसभा में अपना पक्ष रखें। और जो विपक्ष के तमाम, हालांकि हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ आ रहा है, तो विपक्ष की जो सवालों का किस तरह से जवाब देना है, कौन सा मंत्री किस विधायक के या फिर कौन सा विधायक किस विधायक के सवाल का जवाब देगा और प्रमुखता से अपनी बात रखेगा। तो फिलहाल हम देखें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री निवास में जो विधायक दल की बैठक आहूत की गई थी, वो बैठक समाप्त हो चुकी है और सारे विधायक, सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो विधायक भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, अब मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने विधायक दल की अपनी बैठक में रणनीति तैयार की है और एक कह पाएंगे कि हम बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक, मुख्यमंत्री तो हालांकि अपनी बात रखेंगे ही, जो विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी तो संकल्प जो है मुख्यमंत्री पेश करेंगे और उसके बाद उस पर सदन में चर्चा होगी। आज पूरे दिन विधानसभा का जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, उस पर सदन आज जो है गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है और रणनीतिकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो विधायक भी हैं, उन्होंने विधायकों, मंत्रियों के साथ अपनी रणनीति साझा की है। और जब विधानसभा में आज किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है सरकार, सत्ता पक्ष की ओर से, तो उसकी पूरी भूमिका, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हुई है। और जो है हम देख पा रहे हैं कि ये तमाम विधायक यहाँ से मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर जो निकल पड़े हैं, वहां पर जाते हुए तमाम विधायक, और कुछ ही देर में यानी कहे तो ठीक 11 बजे विधायक दल की जो बैठक का समापन हुआ है, ठीक 11 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि विपक्ष भी लगातार अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंच रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज सत्ता पक्ष की तरफ से निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, रणनीति यही है कि जो महिला आरक्षण का बिल है संसद में पेश नहीं हो पाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इसको लेकर संकल्प लाया जाएगा। और आज देखें कि विधानसभा का जब विशेष सत्र आहूत किया गया है तो उसी के तहत दोनों दलों की अपनी अपनी तैयारी है। हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष संकल्प पेश करेगा और जिस तरह का बहुमत है मध्य प्रदेश में ये संकल्प जो है बहुमत के साथ पारित भी होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त बहुमत है। हालांकि विपक्ष जो है निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है और जो हम कहें कि चाहे वो विपक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और सत्ता पक्ष की बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई हो, इस बैठक में यही रणनीति तैयार की गई है कि नारी सशक्तिकरण जो बिल है उसका आज जो संकल्प लिया जा रहा है उसके पक्ष में जो तर्क दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर जो तमाम फैसले लिए गए हैं उन कौन कौन से वो फैसले हैं उसका भी जो है पूरी जो बैठक हुई है बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसका जिक्र हुआ है। तो ये बताया जाएगा विधानसभा में कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए किस तरह से काम कर रही है, देश में महिलाओं के लिए क्या क्या कामकाज हुए हैं, तो उसी की रणनीति आज इस विधायक दल की बैठक में तय की गई। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विधानसभा विशेष सत्र को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है और बस कुछ ही देर में विशेष सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई है और साथ ही बात की जाए तो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है।